Hello students, I welcome you in Rasayan Academy Chemistry to continue my discussion of solid state. Today it is the second lecture on this unit, and in this unit we shall be discussing about the basic type of the unit cells, crystal lattice. Means I will be telling you all about the basics of crystallography. But जो crystal study है, that is basically based upon a technique which is known as X-ray diffraction pattern. एक साइंटिस्ट है बेटे, दो साइंटिस्ट है, W.L. ब्रैग. ये जो मैं शुरू में आपको बात करवा रहा हूँ, ये पार्ट आपका एज सच +2 के CBSE के सिलेबस में नहीं है, कॉम्पिटिशन्स में है, लेकिन इट गिव यू द बेसिस ऑफ द क्रिस्टलोग्राफी. मैं पहले ये आपके साथ डिस्कस करके ही आगे चलना चाहूँगा. एक ब्रैग साइंटिस्ट का नाम है बेटे. वैसे ये दो साइंटिस्ट थे, सन एंड द फादर, एंड बोथ ऑफ देम दे गॉट नोबेल प्राइज. उनको नोबेल प्राइज मिला बेटे टू एक्सप्लेन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. बेटा वो ये समझते हैं कि जैसे ये सपोज करो, ये हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टल है. हमने उसके बीच में ये जो पॉइंट्स मैंने शो किए हुए हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या होते हैं, दीज पॉइंट्स दे रिप्रेजेंट द, इन्हें वैसे हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स. क्या नाम देते हैं? लैटिस पॉइंट्स. तो लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं? दीज आर दोज पॉइंट्स विच आर ऑक्यूपाइड बाय वेरियस एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स. असल में इसकी स्टडी कैसे है? इसकी स्टडी कुछ ऐसे है, मैं आपको बताता हूँ बेटे, उसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा और कुछ नहीं है आपको. भाई अगर सपोज करो कि मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक परफेक्ट क्रिस्टल है. अब ध्यान से समझना, आज का जो लेक्चर है बहुत ज्यादा ध्यान से समझने वाला है. भाई जैसे ये क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल के में एक रो है ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, ये रो है, एक ये रो है, एक ये है, ये है, ये है, इनफाइनाइट नंबर, बहुत सारी रोज है. अब सपोज अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर इफ आई गिव ए बीम ऑफ लाइट, अगर मैं इसके ऊपर एक लाइट की बीम इसके ऊपर स्ट्राइक करता हूँ, ऐसे इसके ऊपर स्ट्राइक किया, ओके, तो उसका दो चीजें होंगी. क्या? ए पार्ट ऑफ इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, बाहर की तरफ चली जाएगी, एंड ए पार्ट ऑफ इट विल गेट रिफ्रैक्टेड. कुछ ऐसी बीम होगी जो इस पार्टिकल के ऊपर न टकरा के बीचों बीच से टकरा के नीचे वाले पार्टिकल से फिर टकराएगी. मीन्स ए पार्ट ऑफ इट विल गेट रिफ्रैक्टेड विच विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इनर लाइन. कुछ बीम है जो यहां तक नीचे तक चली जाएंगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी इस टाइप से. ओके, इसका मतलब ये हुआ, देखिए अब एक बड़ा सिंपल सा यहाँ पे मैथमेटिक्स है. व्हाट इज दैट? कि ये जो लाइन है दोनों, इन दोनों लाइनों ने यहां तक इकट्ठे ट्रैवल किया, सेम लाइन डिस्टेंस, और यहां के बाद ये इकट्ठा ट्रैवल कर रही है. तो उसमें ये जो सेकंड वाली रो है, इसने इतनी, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इतना पोर्शन, इसने, ये जो मैं लेटर वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इतना पोर्शन, इतनी जो इसने डिस्टेंस है वो ज्यादा ट्रैवल की. ओके, मुझे ये पता लग सकता है कि यहाँ पे एंगल थीटा, जिस एंगल से मैंने इसके ऊपर ये लाइट डाली है, दैट एंगल थीटा आई नो इट, एंड से इफ दिस इज द डिस्टेंस, अगर ये आपके पास क्या हो बेटे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द पार्टिकल्स. भाई एक क्रिस्टल की एक लेयर है, एक दूसरी लेयर है, इन दोनों लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज करो डिस्टेंस क्या होगी, d. तो ये लेंथ d हो जाएगी, ये d हो जाएगी. तो ये जो साइड है ये आ जाएगी d sin थीटा, और ये भी क्या आएगी बेटे, लाइन d sin थीटा. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नीचे वाली जो है, सेकंड वाली जो रे है, बीम ऑफ लाइट है, इसने 2d sin थीटा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल की. ओके, एंड इट इज इक्वल टू, ये n लैम्डा के बराबर है. मतलब लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड. भाई अगर इफ दिस डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या, वेवलेंथ, है ना, तो ये यहाँ पर ये जो वेव है वो इस तरीके से इंटरेक्ट करेगी एज इफ द टू वेव्स आर इन फेज, कि जैसे कि दो वेव्स फेज में हो, लाइक दैट. तो इस तरीके से हमारे पास एक पैटर्न मिलता है. उस पैटर्न को हम वैसे नाम देते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न. तो उस डिफ्रैक्शन पैटर्न के बेसिस के ऊपर में हमें क्या कुछ पता होता है, इसकी और ज्यादा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहूंगा. बच्चों इस एक्सपेरिमेंट में आपको
एक तो लैम्डा का पता होता है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, जो हम लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ का हमें पता होता है। दूसरा ये हमें पता होता है किस एंगल पर हम इसके ऊपर वो स्ट्राइक कर रहे हैं, एंगल हमें पता होता है। एन इज ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन। तो ये सारे वैल्यूज अगर हम यूज करें तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। डी का मतलब क्या हुआ कि ये दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस। ये अब बड़ी सिंपल सी बात है। अब इसको यहां पे देखें भाई, अगर मुझे इसकी ऐसे डिस्टेंस का पता लग जाए, अब मैं क्या करूं, इस क्रिस्टल को रोटेट कर दूं और फिर एक्सपेरिमेंट करूं कि मेरे को ऐसे डिस्टेंस का पता लग जाएगा, ऐसे कर दूं तो इसका पता लग जाएगा। तो मतलब आई कैन कम टू नो अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस लैटिस पॉइंट्स। जो डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स हैं उसका हमें क्या है, डिस्टेंस का पता लग सकता है। वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस। और बेसिकली ये जो पैटर्न मिलता है, इस पैटर्न को हम बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज। सपोज मैंने क्रिस्टल के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज की, अगर मैंने उसके लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज की, सपोज ये मेरे पास वो पैटर्न आया, उसका पैटर्न ये वाला आया। अब ध्यान से समझना, यहां से अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सपोज ये मेरे पास ये वाला पैटर्न आया, अगर मेरे पास ये वाला पैटर्न है तो व्हाट इज दैट। अब देखिए ये पैटर्न, तो ये जो पॉइंट्स मेरे पास आते हैं, व्हाट डज दिस पॉइंट्स इंडिकेट। ये पॉइंट सिंपली ये इंडिकेट करते हैं कि दीज आर द पोजीशंस ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। भाई जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स जो भी हैं इसमें, उनके बीच की डिस्टेंस ये शो करते हैं। नाउ अब एज सच अगर मैं इस पॉइंट्स को देखूं, इन पॉइंट्स को देखूं, तो ये वाले पॉइंट्स हमारे लिए यूजलेस है, जस्ट पॉइंट्स तो है, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन अगर मुझे इसमें सिस्टमेटाइज करना है तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, इसमें इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दूंगा। जैसे मैंने ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, ये ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दी, टू ज्वाइन दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए ऐसे ज्वाइन कर लिया। तो जैसे मैं इनको पॉइंट्स को क्या करता हूं, ज्वाइन करता हूं, तो आई विल गेट ए डेफिनेट टाइप ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप्स। मुझे डेफिनेट टाइप की ज्योमेट्रिकल शेप्स मिलती हैं, और वो जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है उसके बेसिस के ऊपर हम क्या कहते हैं कि दैट मतलब ये इस टाइप का पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। देखिए अब यहां पर मैं एक बात करता हूं, एक टर्म यूज करूंगा, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज स्पेस लैटिस, या इसे बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। बच्चों स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, इट रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट, है ना, ऑफ rather 3D arrangement, three-dimensional arrangement of various constituting particles within crystal। भाई क्रिस्टल के बीच में, जैसे अगर मैं कहूं भाई ये सारा है, ये सारा क्रिस्टल है, तो इस सारे क्रिस्टल में ये जो पॉइंट्स है, इनका जो अरेंजमेंट है, दैट इज नोन एज, या तो उसे क्या नाम देते हैं, स्पेस लैटिस, या उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। अब यहां पर एक बात और आती है, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज यूनिट सेल, स्पेस लैटिस या यूनिट सेल। अब देखिए अगर मैं ये मानूं कि जो दीवार है, ये सारी दीवार जो है ना, ये क्या स्पेस लैटिस है, तो ये दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी हुई है। आप ये देखो कि वो जो ईंटें हैं, हम उसको ऐसे यहाँ पे लगाते हैं, फिर इधर लगाते हैं, आगे लगाते हैं, पीछे, ऊपर, नीचे, मतलब लगाते हैं। तो जब हम उन ईंटों को लगाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, अल्टीमेटली वो पूरी की पूरी वॉल मिल जाती है। तो वो जो ब्रिक है, वो जो ईंट है, वो इसकी क्या होगी, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल इज बेसिकली व्हाट, क्या है, इट इज स्मॉलेस्ट पोर्शन, ये वो सबसे छोटा पोर्शन है ऑफ किसका, स्पेस लैटिस। ये स्पेस लैटिस का वो सबसे छोटा पोर्शन है, विच इज व्हेन रिपीटेड
again and again 3-dimensionally तो उससे क्या होता है, गिव स्पेस लैटिस, वो स्पेस लैटिस दे देता है। कहने का मतलब यू अभी स्पेस लैटिस क्या है, बेसिकली स्पेस यूनिट सेल क्या है, इट इज बेसिकली स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द स्पेस लैटिस। वो सारे स्पेस लैटिस का वो छोटे से छोटा पोर्शन है, विच इज व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन, जिसको जब हम अगेन एंड अगेन 3-डायमेंशनली ऊपर नीचे आगे पीछे रिपीट करते हैं, इट गिव क्या, स्पेस लैटिस। उससे ये सारा स्पेस लैटिस मिल जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहां पे, बहुत इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज दैट, कि जो यूनिट सेल है, सपोज मैंने ये एक यूनिट सेल बना रहा हूं, ये एक यूनिट सेल बना रहा हूं, देखिए ये मैंने एक यूनिट सेल बनाई, ओके। तो इस यूनिट सेल के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और वो दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, वन इज एज लेंथ ABC, जो उसकी एज लेंथ है कौन सी, ABC, साइड A साइड B साइड C। जैसे अगर मैं क्या कह दूं, सपोज ये आपके पास क्या हो, साइड A हो, है ना, ये साइड B हो, B इसको लेते हैं, किसी को भी ले लो, ये साइड C हो, ठीक है। फिर साइड उसकी A कितनी है, B कितनी है, C कितनी है ना। जैसे ये मेरे पास ये एक मॉडल है, ये एक मॉडल है। अब इसमें क्या है, इसकी साइड A इज इक्वल टू साइड B इज इक्वल टू साइड C। इसकी तीनों की तीनों साइड जो है ना वो बराबर है, एक जैसी है। मेरे पास एक और है, व्हाट इज दिस, इसमें आपके पास क्या, साइड A इज इक्वल टू साइड B बट इज नॉट इक्वल टू साइड C। A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C। एक और ये मेरे पास मॉडल है, से आई एम हैविंग साइड A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। जैसे माचिस की डिबिया होती है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डिफरेंट होती है, ठीक है। तो दिस इज लाइक दैट। अब ऐसा याद रखना, एक चीज याद रखो, ये तीन वर्ड्स है ABC, ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स है, ओके। और अल्फा, बीटा और गामा ये ग्रीक के अल्फाबेट्स हैं। हम आमतौर पे इन अल्फाबेट्स को अल्फा बीटा गामा को इंटरफेशियल एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए शो करते हैं। सुनिए, किसी भी एक पैटर्न में किसी भी पॉइंट पर अगर ए बी होगा तो साथ में गामा होगा। मतलब कहने का ये है, ये साइड क्या है ए, ये साइड क्या है बी, तो इसमें जो सी वाले का नीचे वाला है वो क्या है अल्फा, सॉरी गामा। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो क्या आएगा, गामा। मींस द एंगल बिटवीन साइड ए एंड साइड बी इज रिप्रेजेंटेड एज गामा। अब जैसे अगर मैंने ये शो किया बी और सी, साइड बी साइड सी, तो ए के नीचे वाला इसका एंगल होगा, इसमें दिस इज एंगल, ये क्या है बी और सी, इसके बीच का ये एंगल क्या हो गया अल्फा। ये क्या है ए और सी, ए और सी, तो बी के नीचे वाला जो ग्रीक वर्ड है वो इसके एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब ये हुआ, ये क्या हो गया बीटा। तो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है ऑफ वेरियस साइड्स, साइड ए बी सी। जैसे यहां पर ये वाला मॉडल है, इसमें क्या है साइड ए इज इक्वल टू साइड बी इज इक्वल टू साइड सी, एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। लेकिन जरूरी ऐसा थोड़ी है कि ऐसा ही होगा, इट कैन बी सम अदर वे आल्सो। इट कैन बी सभी साइड्स इसकी एक जैसी भी हो सकती हैं और एक जैसी नहीं भी हो सकती। तो क्या होंगी उसको डिस्कस करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास
7 बेसिक यूनिट सेल्स होती हैं, और वो 7 बेसिक यूनिट सेल्स कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं। ये होती हैं, सबसे पहले होती है क्यूबिक, फिर होती है टेट्रागोनल, तो पहला क्या होता है क्यूबिक, दूसरा क्या होता है टेट्रागोनल, तीसरा होता है ऑर्थोरोम्बिक, फिर होता है मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, then it is rhombic, and then it is hexagonal. इसको याद करने का पैटर्न होता है, अगर आप इसको प्रॉपरली याद करना चाहते हैं एग्जैक्टली तो इसको एक पैटर्न से याद किया जा सकता है। मैं केमिस्ट्री की इसके लिए बात बनाता हूं, एंड व्हाट इज दैट, जैसे मैं लिखता हूं केमिस्ट्री ऑर्गेनिक मेरी तो राउडी है, इसमें वर्ड्स लिए क्या, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक मेरी तो राउडी है, सी क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बिक और हेक्सागोनल। इसके लिए ना एक और लाइन याद रखो, और वो लाइन है, आओ इसको मैं हिंदी में लिखता हूं पहले, चलो, आओ ना 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 आओ, मैंने लिखा आओ ना 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 आओ, आ ओ ना 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 आओ। Remember, A for all, O for one, and N for none. ये साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, अगर इस सीक्वेंस में इसको रखते हो तो व्हाट इज दैट, क्यूबिक में क्या है, A आओ, इसका मतलब साइड A इज इक्वल टू साइड B इज इक्वल टू साइड C, ऑल द साइड्स आर सेम, साइड A इज इक्वल टू साइड B इज इक्वल टू साइड C। और इसका मतलब क्या है, O मतलब एक साइड सेम है, इसका मतलब साइड A इज इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C। ना नन कोई भी सेम नहीं है, इसका मतलब साइड A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। यस, आओ ना ना आओ ना 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 आओ, A is equal to B is equal to C, O A is equal to B but not equal to C। आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। क्या मैंने पहले एक बात लिखी, क्या, केमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑर्गेनिक मेरी तो राउडी है या राइट है, कुछ भी आप ऐसा बोलो। तो व्हाट इज दैट, सी क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बिक एंड हेक्सागोनल। फिर मैंने आपको इसको साइड्स को रिप्रेजेंट किया, और साइड्स को कैसे रिप्रेजेंट किया, साइड A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंपल सा आपको लाइनिंग दे दी, और वो लाइनिंग क्या थी, आओ ना 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 आओ। अभी और बात करते हैं, अभी मैं बात करता हूं एंगल की। What is the description of the angle? Angle. इसमें एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90।
अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। मोनो, मोनो का मतलब एक, इसमें एक एंगल सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो यहां पे एंगल अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 बट नॉट इक्वल टू बीटा। रिमेंबर, याद रखना, जो ट्राइक्लिनिक सिस्टम होता है वो सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल सिस्टम क्यूबिक है और सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल सिस्टम ट्राइक्लिनिक है। तो इसको मतलब इसमें कोई साइड सेम नहीं है। एंगल अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। ना कोई एंगल सेम और ना कोई साइड सेम, कुछ भी सेम नहीं। रोम्बिक में साइड सेम है और एंगल भी सेम है बेटा। एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो ये तो क्यूबिक की तरह लग रहा है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। यहां पर साइड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू साइड सी, साइड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू साइड सी। एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट दैट इज इक्वल टू 90, बट हियर इट इज नॉट इक्वल टू 90 के बराबर नहीं होता, वो 90 के बराबर नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, हेक्सागोनल। कौन सा सिस्टम है, हेक्सागोनल। उसमें साइड ए इज इक्वल टू साइड बी इज नॉट इक्वल टू साइड सी। एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 एंड एंगल गामा इज इक्वल टू 120, 120 होता है। बच्चे इसका एग्जाम्पल है, अगर आप उस एग्जाम्पल को अपने दिमाग में रखें तो आपके लिए बात बहुत क्लियर हो जाएगी। और वो एग्जाम्पल है, देखो मैं अभी ड्रॉ करूंगा, आपको याद आ जाएगा। आपने ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखी होगी, है ना। ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं उसमें इस तरीके से। अब देखिए, असल में अगर मैं इसको, इस लाइन को, इसको इसके साथ, इसको ऐसे इसके साथ ज्वाइन करूं तो ये यूनिट सेल तो बनी है मेरे पास। ये यूनिट सेल, ये यूनिट सेल होगी। अब इस यूनिट सेल में अगर मैं ये कहूं कि ये साइड आपके पास क्या है, ए बी और ये साइड सी, तो मैंने क्या बोला, साइड ए इज इक्वल टू बी, साइड ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ये साइड लंबी है बट नॉट इक्वल टू सी। ए और सी में एंगल बीटा, बी और सी में एंगल अल्फा। तो एंगल अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90। नीचे प्लेन है, उसके ऊपर ऐसे सीधी लाइन है। बट ए और बी के बीच में ये वाला जो एंगल है, ये हेक्सागन का एंगल कितना होता है, 120। तो ये हमारे पास है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। अभी हम इसको आगे और लेकर चलते हैं। दो अलग अलग बातें होती हैं। एक होता है हमारे पास यूनिट सेल, एक क्या होता है, यूनिट सेल, और एक होता है लैटिस। यूनिट सेल के लैटिस, स्पेस लैटिस नहीं, लैटिस, दोनों में फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मैंने आपको अभी ये बताया कि यूनिट सेल के पैरामीटर्स दो होते हैं, और वो दो पैरामीटर्स क्या कुछ होते हैं, वन इज एज लेंथ एंड अदर इज द एंगल बिटवीन द वेरियस एजेस। एंगल अल्फा बीटा गामा और साइड ए बी एंड सी। इसके बेसिस के ऊपर 7 टाइप के यूनिट सेल, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। तो देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, सेल्स। ठीक, अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास एक यूनिट सेल का एक मॉडल है। यस आई एम हैविंग दिस मॉडल, ये मेरे पास एक मॉडल है। देखिए मेरे पास ये यूनिट सेल है, इसमें पार्टिकल्स हैं ए बी या ए ऐसे जुड़े हुए हैं। ये इसका पैटर्न आया, इसको ध्यान से देखें। व्हाट इज दैट कि यहां पर ये जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में अगर मैं कहूं ए, ये वाला ए और बी, इसको मैं जोड़ दूं, ये एक लाइन बनी, एक ये लाइन बनी, एक ये लाइन बनी, ऐसे बैक साइड में लाइन बनी,
तो क्या हुआ, जब मैं इन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आठों सफियर्स के सेंटर को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे एक क्यूब मिलता है। इसलिए ये वो वाली यूनिट सेल है जिसमें साइड A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C एंड एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। ये सबसे सिंपल टाइप की यूनिट सेल्स है जिसे हमने क्या बोला, क्यूबिक। अब ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें आगे 3 लैटिस टाइप्स होते हैं, और वो लैटिस टाइप क्या कुछ होते हैं समझो अब ध्यान से। ये सारा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। भाई साइड A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C है ना, एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। अब इसको अगर मैं इसके पॉइंट्स को ऐसे जोड़ूं तो मेरे पास ये जो पैटर्न मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा। देखिए ये ऐसे, ये 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 मतलब ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये वाले। असल में ऐसे नहीं होते, ये जुड़े हुए होते हैं। एग्जैक्ट सिचुएशन इज दिस कि आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, ये ऐसे है ओके। लेकिन इसको स्टडी करने के लिए हमने ऐसे इसको ऐसे इलेबोरेट करके लिख दिया। तो ये एक ऐसा क्यूबिक सिस्टम है जिसमें साइड A इज इक्वल टू साइड B इज इक्वल टू साइड C, एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 है ना। और सभी के सभी जो पार्टिकल्स हैं वो कहां पर हैं, all the particles are present at the corners of a cubic system। तो ये वाली जो यूनिट सेल होती है इसे हम एक नाम देते हैं, एंड व्हाट दैट नेम इज सिंपल क्यूबिक। कौन सी यूनिट सेल है ये, कौन सी यूनिट सेल है, इट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इफ आई से दैट व्हाट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, so I will simply say that simple cubic unit cell is that unit cell in which the various particles are present at each corner of a regular cubic structure, where the different particles are present at each corner of a regular cubic structure। अब ये एक और मॉडल है आपके लिए। देखिए ये सारा चैप्टर आपको देखकर करना पड़ेगा प्रॉपरली। ये एक मैंने यूनिट सेल आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। इस मॉडल में एक ये है येलोइश यू सी सफियर्स, और एक है ये ऑरेंज वाले ओके। अब ये येलोइश सफियर है, ये कहां पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मींस अगर मैं इन आठों के सेंटर को ज्वाइन कर दूं तो मेरे को एक क्यूब मिल जाता है, ओके। और ये अगर एक क्यूब है, अब देखो इसको सामने से देखो, अगर ये क्यूब है तो उस क्यूब के ये फेस हुआ, ये फेस हुआ, इस फेस के सेंटर में, इस फेस के सेंटर में दूसरा एक और टाइप का सफियर है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब इसके हर फेस के सेंटर में एक और टाइप का सफियर है। मींस अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे ड्रॉ करता हूं, सुनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। अब मैं अगर ये ड्रॉ करूं वो ऑरेंज वाले, 1 2 3 4 5 और 6, तो व्हाट इज दिस, बेसिकली ये आपके पास कौन सा यूनिट सिस्टम हो गया, ये वो वाला क्यूबिक यूनिट सिस्टम है जिसके बीच में द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर पर प्रेजेंट है, एंड दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ईच फेस, हर फेस के सेंटर पर है। मींस द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच, अब देखो ध्यान से समझ आएगा, द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ईच फेस, हर फेस के सेंटर पर भी वो प्रेजेंट है। तो ये जो आपको पैटर्न मिला, ये पैटर्न होता है हमारे पास, क्या होता है, FCC। इसका फुल फॉर्म होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एक और बात करते हैं, ये मेरे पास एक मॉडल है, देखिए ध्यान से। इस मॉडल में दो टाइप के सफियर मैंने दिखाए, एक ग्रीन वाले और एक कौन से ऑरेंज वाले। जो ग्रीन वाले हैं वो कहां पर हैं,
दे आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। देखो 8 है, 1 2 3 4 वही 8। अगर मैं इन 8 के सेंटर को ऐसे ज्वाइन, जैसे ये मैंने इनसे स्टिक से ज्वाइन किया हुआ है, तो इससे क्या हुआ, एक क्यूबिक सिस्टम बन गया। और वो जो ऑरेंज है वो किसी फेस के ऊपर नहीं है। देखो ये जो सफियर है, आई एम सॉरी क्यूब है, इसके सेंटर में है, इसकी बॉडी में है। तो व्हाट इज दिस, इसे हम नाम देते हैं, व्हाट इज दैट। ये पहले ड्रॉ करता हूं। ये वो वाले सफियर है, वो जो ग्रीन वाले मैंने उस मॉडल में दिखाए आपको, जो कहां पर प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। और एक सफियर, ये वाला सफियर ऑरेंज वाला जो इसके बीचों बीच है, यस, ये किसी फेस पे नहीं लगा हुआ, किसी कॉर्नर पर नहीं लगा हुआ। इट इज नॉट जॉइंट टू एनी फेस, इट इज नॉट जॉइंट टू एनी कॉर्नर, इट इज प्रेजेंट राइट एग्जैक्टली इन द, इट इज प्रेजेंट राइट एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ दिस क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसलिए इसको हमने नाम दिया, इसको हमने नाम दिया BCC। क्या नाम दिया इसे, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बच्चे याद रखना, सिंपल क्यूबिक, क्यूबिक आपके पास क्या है, यूनिट सेल है, और सिंपल क्या हुआ, लैटिस टाइप हुआ। फेस सेंटर्ड लैटिस टाइप है, क्यूबिक क्या है, यूनिट सेल है। भाई क्यूब बेस्ड यूनिट सेल के हर कॉर्नर पर सफियर है, और उसके फेस के सेंटर में भी है बॉडी सेंटर क्यूबिक। एक और है, क्या है कि सपोज अगर मेरे पास ऐसा एक सिस्टम आए, क्या, द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर पर पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, एंड दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ टू अपोजिट फेसेस। कोई भी दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पे, एनी टू अपोजिट, दो अपोजिट फेसेस कौन कौन से हो सकते हैं, देखो ध्यान से भाई, देखिए ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, या ये वाला और ये वाला। मींस ये अपोजिट फेस हो सकते हैं, ये अपोजिट फेस हो सकते हैं, या ये अपोजिट फेस हो सकते हैं। तो फेस के अपोजिट फेसेस के सेंटर पर अगर हो तो इसे हम एक नाम देते हैं, एंड दैट इज एंड फेस सेंटर्ड, एंड फेस सेंटर्ड लैटिस। मैंने इसको क्यूबिक नहीं बताया, यस, मैंने इसको क्यूबिक नहीं बताया। दोबारा से उसी बात पर आते हैं। मैंने आपको बताया केमिस्ट्री ऑर्गेनिक मेरी तो राउडी है, आओ ना, नाना आओ। एंड मैंने एंगल्स के बारे में आपके साथ बात की। सुनिए, ये जो क्यूबिक सिस्टम होता है, क्यूबिक सिस्टम जो होता है, उसके बीच में 3 अलग अलग टाइप के लैटिस देखे गए हैं। कौन कौन सा, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। मतलब इसके लिए 3 टाइप के लैटिस हैं। कौन कौन से, सिंपल, सिंपल या प्रिमिटिव बोलते हैं उसे। प्रिमिटिव का मतलब है कि जब पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पर है, ओके। दूसरा क्या, टेट्रागोनल। बच्चों मैंने अभी आपको बताया था टेट्रागोनल क्या होता है, जिसमें साइड A इज इक्वल टू साइड B बट नॉट इक्वल टू C। ये बेस हो गया, है ना। अब इसमें आगे हमारे पास 2 टाइप के हैं भाई। अगर इसके कहां पर, कॉर्नर्स पर सिर्फ स्फीयर हो तो क्या आएगा, सिंपल। यहां पे मैंने क्या लिखा था, क्योंकि वो क्यूबिक था इसलिए क्यूबिक। तो इसको अगर ऐसा सिस्टम हो, इसके पार्टिकल्स हो, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, सिंपल टेट्रागोनल या प्रिमिटिव टेट्रागोनल। और दूसरा इसमें आता है बॉडी सेंटर। इसमें 2 आते हैं, कौन कौन से, कौन कौन से, सिंपल और बॉडी सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक, जैसे मैंने ये बताया, ये ऑर्थोरोम्बिक होता है, साइड A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। अब अगर इसी के कॉर्नर्स पर सभी पार्टिकल्स प्रेजेंट हो तो क्या आएगा, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, सिंपल लैटिस टाइप। ऑर्थोरोम्बिक इज द यूनिट सेल टाइप। तो इसमें चारों होते हैं, कौन कौन से, चारों होते हैं। चारों कौन कौन से, सिंपल, फेस सेंटर्ड
बॉडी सेंटर्ड और एंड फेस सेंटर्ड। नेक्स्ट है आपका मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में दो टाइप के होते हैं, सिंपल और एंड फेस सेंटर्ड, और बाकी सभी में एक एक टाइप। ये एक नंबर याद कर सकते हो आप, जैसे 321421111। इट इज 324 ये देखो 3242111। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक मेरी तो राउडी है। 3242111। अब इसको टोटल करते हैं, तो कितने हो गए? 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 12 13 14। तो देयर आर 14 टाइप्स ऑफ लैटिस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन जनरल वी कैन से दैट देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल 7 टाइप की होती है, एंड देयर आर 14 टाइप्स ऑफ लैटिस, या इन्हें हम एक और भी नाम देते हैं, एंड दैट नेम इज ब्रेवाइस लैटिस। तो देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स and 14 types of Brevis lattice. I hope so कि that आपको ये सारा आर्टिकल समझ आ गया होगा, बिकॉज अदरवाइज लेक्चर की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने इस लेक्चर में आपको बेसिकली 2 टर्म्स बताई, यूनिट सेल और लैटिस टाइप। यूनिट सेल में मैंने आपको बताया कि यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल के 2 पैरामीटर्स होते हैं, एज लेंथ और उसका इंटरफेशियल एंगल। एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल, उसके बेसिस के ऊपर मैंने आपको बताया देयर आर 7 टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल्स, एंड तो आगे जब मैंने उसके लैटिस टाइप आपको बताए तो आई टोल्ड यू दैट देयर आर 14 टाइप्स ऑफ द लैटिस। याद रखेंगे मैंने आपको तरीके बताए, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक मेरी तो राउडी है, आओ ना आओ, 324211, ऐसे मैंने कुछ आपको ये कुछ टाइम्स बताए। आप बेसिकली इसका एक चार्ट बनाए, चार्ट बनाकर इसको टेबुलेट करें और इन बेसिकली क्यूबिक सिस्टम के डायग्राम्स को ड्रॉ करने की कोशिश करें, बिकॉज हमारे इस चैप्टर के बीच में बेसिकली क्यूबिक सिस्टम ही है जिसको हमें आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करना है। तो इससे जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास क्या होना है कि दैट इज, उसके बीच में आपको ये बताऊंगा व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पार्टिकल्स when it is present at corner, when it is present at face, when it is present in body, like that, और इसके कुछ numericals. So I hope so that you are all following these lectures. If you are following these lectures, you must subscribe this channel and keep watching it. Thank you.